चलिए आज कुछ राज जाने जाए किसके भाई वो जो आ रहे हैं डिस्कवरी प्लस पर लेकर द सीक्रेट्स ऑफ कोहिनूर। हम बात कर रहे हैं मनोज बाजपेयी की, तो इससे पहले कि कोहिनूर के सीक्रेट्स वो हमें बताए, आइए जानते हैं द सीक्रेट्स ऑफ मनोज बाजपेयी। गुस्सा आने पे दो ही काम हो सकता है, और मैं तीसरा वाला आदमी नहीं हूँ जो गुस्सा आने के बाद किसी कमरे में चला जाए। ये साल मतलब कितने साल हो गए? मतलब प्राचीन भारत का बना दिया है मुझे। एक्चुअली कोहिनूर का अपना इतिहास क्या है? क्या आप जानते हैं कि मनोज बाजपेयी का सबसे पुराना दुश्मन कौन है? क्या आप ये जानते हैं कि मनोज बाजपेयी अब तक इतने फिट कैसे हैं? क्या आप ये जानते हैं कि जब मनोज बाजपेयी को गुस्सा आता है तब क्या होता है? अगर नहीं तो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि आज SBS ओरिजिनल्स में खुद OTT के फैमिली मैन बताएंगे द सीक्रेट्स ऑफ मनोज बाजपेयी। अब जब फिल्म मेकर नीरज पांडे मनोज बाजपेयी के साथ मिलकर डिस्कवरी प्लस पर ला रहे हैं द सीक्रेट्स ऑफ कोहिनूर, तो ऐसे में OTT की दुनिया के इस कोहिनूर के सीक्रेट्स कैसे छिपे रह सकते हैं? हम चाहेंगे एक छोटा सा सेगमेंट हम आपके साथ करना चाहते हैं जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ मनोज बाजपेयी, जो फनी सीक्रेट्स होंगे और आप वो रिवील करेंगे और आपको बताना है कि वो सही कह रहे हैं या नहीं। जी सो मेरा पहला सवाल है, जब आपको गुस्सा आता है तब आप क्या करते हैं? गुस्सा आने पे दो ही चीज, पहले हम मार देते थे, अब हम चिल्लाते हैं। मतलब गुस्सा आने पे दो ही काम हो सकता है, और मैं तीसरा वाला आदमी नहीं हूँ जो गुस्सा आने के बाद किसी कमरे में चला जाए या कमरा बंद कर ले। मैं वो वैसा नहीं हूँ, या तो मैं खींच आ जाता है, राघव जानता है। गुस्सा बहुत कम देखा है, बट जब भी अगर कुछ सिचुएशन आ रही है तो एक चीज़ बड़ी आती है कि जल्दी करो। दैट इज गुड। नीरज जी और मेरे बीच में कभी उस तरह का कभी बहसबाजी या द्वंद्व रहता नहीं है, क्योंकि हम दोनों ऑलमोस्ट एक टाइप के लोग हैं। लेकिन जैसे किसी अनप्रोफेशनल बिहेवियर पे या किसी ऐसे बिहेवियर पे जो सही नहीं है, कई बार चीज़ें होती हैं, लेकिन वो उतना ही गुस्सा आता है जितना किसी को भी आता होगा। अगला सवाल है कि इतने साल हो गए मनोज जी और आज भी आप वैसे ही दिखते हैं, तो फिटनेस का राज हम जानना चाहेंगे आपसे। इतने साल मतलब कितने साल हो गए? आपने मुझे मतलब प्राचीन भारत का बना दिया है मुझे। नहीं, अब देखिए, थैंक यू वेरी मच, and that too when a young lady is giving a compliment, I take it very seriously, but at the end of the day we are actors, and also मुझे फिटनेस को लेकर के बड़ी मेरा पैशन सिक्स पैक को लेकर नहीं है। हाँ, मैं फिट रहना अच्छा लगता है, हेल्दी खाना अच्छा लगता है, एक सही तरीके सही अनुशासन में जीवन जीना अच्छा लगता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आपकी सबसे लंबी लड़ाई किससे हुई है, वो सॉर्ट आउट कैसे हुई? ये सीक्रेट मैं कभी नहीं बताऊंगा। ये सीक्रेट तो नीरज जी भी नहीं जानते, जो कि मेरे बहुत करीबी आदमी हैं। वो एक रहस्य है जो अच्छा है ना। लड़ाई मीडिया में थोड़ी लड़ी जाती है। अभी तक का आपका सबसे बड़ा दुख क्या रहा है? अभी तक का सबसे बड़ा दुख, अभी तक का दुख यही है कि गांव छोड़ना पड़ा। मैं गांव को बड़ा पसंद करता हूं, तो शायद यही दुख रहे। बाकी कहते हैं कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। अगर ये पाना था तो गांव तो छोड़ना ही था। एक सीक्रेट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जो कभी नहीं बदला जा सकता, तो वो सीक्रेट कैसे? कुछ भी मतलब इस यहाँ का कि बहुत इंटरव्यू करना पड़ता है। क्योंकि 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, और बहुत बड़ी इंडियन इंडस्ट्री अगर एज अ होल देखें तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो उतनी ही ज़्यादा मीडिया भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। और हम जब प्रमोशन करने के लिए निकलते हैं तो हॉलीवुड के लोगों को अगर 40 इंटरव्यू करने पड़ते होंगे तो हमको 400 करने पड़ते हैं। तो
इस चीज़ को बदला नहीं जा सकता है कभी भी। मुझे ये बात समझ में आ चुकी है। कोहिनूर का नाम जब लोग सुनते हैं तो बहुत सारे उनके अंदर सवाल आ जाते हैं, जैसे इसका नाम भी है सीक्रेट्स ऑफ द कोहिनूर, तो उसके लिए कितनी रिसर्च आपको करनी पड़ी? बेसिकली रिसर्च जो है वो तकरीबन साल 1.5 साल चला इस प्रोजेक्ट पर, और पहले ये एक एपिसोड सिंगल एपिसोडर होने वाला था, पर जैसे जैसे राघव और टीम जो है वो रिसर्च में लगी रही और हमें और इन्फॉर्मेशन मिलता रहा, तो ये तय किया गया कि ये कहानी जो है ये मुमकिन नहीं है इसको एक एपिसोड में कहना। इस वजह से हम लोगों ने इसको 2 एपिसोड में तब्दील किया, और बहुत ही फैसिनेटिंग जर्नी है। कोहिनूर के बारे में जब भी आपने पढ़ा या जब भी आपने सुना, वो ब्रिटिशर्स के पहले की यात्रा के बारे में ज़्यादा आप पढ़ नहीं पाते थे या लोग लिखते नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादा कॉलोनियल एरा के समय से ले करके और कैसे फिर वो ब्रिटेन तक पहुंचा, इसके बारे में आपको अधिकतर जानकारी वहीं की होती है, और इसको ब्रिटेन से कैसे लेके आए, इसके ऊपर जो विवाद होते हैं, इसके कॉन्फ्लिक्ट जो भी बातचीत होती है। लेकिन जो उसके पहले है पूरा मुग़ल कालीन में, और मतलब खदान से ले करके मुग़ल कालीन के समय में जो उसका पूरा इतिहास रहा है, वो कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। उसकी यात्रा जो है वो ऊपर नीचे कितने सारे युद्ध लड़े गए, जो कि बिल्कुल मुझे नहीं पता था। तो हमारे काम का सबसे बढ़िया जो एक एस्पेक्ट है कि जब इस तरह का काम करते हैं तो आपको जो आपका अपना भी ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि आपको भी पता चलता है, क्योंकि रिसर्च टीम ने इतना काम किया होता है। जो इनकी 1.5 साल की मेहनत है, ये करीब 70 पेज में ये लोग हमारे सामने दे देते हैं। हमारे लिए तो इजी है, सिर्फ हमको पढ़ना है। आप ऑडियंस तक एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री के एक हिस्से को लेके जा रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि आप इस तरह से करें उसको, ताकि वो सारे उम्र के लोगों को वो बात समझ में आए और इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आए, वो उसे बंद करके भजिया खाने ना चले जाएं। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उनको अपने कुर्सी से उठने नहीं दें, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से, एक्साइटिंग तरीके से, इंट्रीगिंग तरीके से उसको लोगों के सामने पेश करें। मुंबई से सुरभिरन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।